तो ये जो यूरेनियम पाया गया था, ये नहीं कि वो सिर्फ यूरेनियम उसके दूध में है, बात ये है कि हर एक जगह पोल्यूशन होने के कारण उस माँ को भी एक्सपोजर हो रहा है। और अगर उसको आप ऊपर का दूध गाय का ये पिलाएंगे तो उसमें तो और भी बीमारियां हैं, सिर्फ यही नहीं। 24/7 ताज़ा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, कहते हैं माँ का दूध अमृत समान। अगर आप स्तनपान करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, और इसी के मद्देनज़र इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की ओर से स्तनपान को लेकर एक कार्यशाला पेडिकॉन 2026 में का आयोजन किया गया है। जी हाँ, सॉल्ट लेक में इसका आयोजन किया गया है, और इस विषय में बातचीत करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर शोमा गांगुली। पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं मैम। गुड मॉर्निंग मैम, स्तनपान को लेकर काफ़ी समस्याएं मतलब देखी जा रही है, कुछ बताएं किस तरह की समस्याएं आप लोग देख पा रही हैं? समस्या ये है जो हमारे पास जब आते हैं मदर एंड चिल्ड्रन तो बोलते हैं जो मेरा दूध नहीं हो रहा है, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, दूध कम हो रहा है, बच्चा पी के छोड़ दे रहा है, उसका पेट भर नहीं हो रहा है, मतलब ये सब चीज़ बहुत कॉमन है। बट इसका रीज़न क्या है, तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल मम्मी जब बच्चा डिलीवरी होता है तो उसका थोड़ा क्या होता है, इनिशियल पीरियड में उसका कॉन्फिडेंस कम होता है। तो बच्चा आए, उसको कैसे फीड करना है, उसका पेट भरना चाहिए, नहीं बहुत रो रहा है, बच्चा रोते बहुत चीज़ के लिए, जैसे बच्चा का ठंडा रहते रोते हैं, बच्चा गोदी में आने रोते हैं, यूरिन पास करने भी रोता है। बट मम्मी भी हर टाइम सोचता है बच्चा पेट नहीं भर रहा है, घर पे भी बोलता है देखो देखो पेट नहीं भर रहा है। कोई टाइम होता है ना सीनियर पर्सन रहता है, तो ऐसा नहीं है। बच्चा क्या है, जब 5-6 मंथ्स में रहता है, बच्चा फेस फीडिंग में रहता है, तो उसका रहता है फीडिंग ऑन डिमांड। बच्चा 1 घंटे में भी रो सकते हैं, 2 घंटे में भी खा सकते हैं, और 3 घंटे के बाद भी खा सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, बच्चा जितना अमाउंट ज़रूरत पड़ता है बच्चा पी लेता है, उसके बाद उसका 1 घंटे के बाद फिर पीना जाता है। कोई कोई टाइम होता है 3 आवर्स भी सोता है। तो ऐसा नहीं है जो पेट भर नहीं है, और बच्चा रो रहा है इसमें मतलब नहीं पेट नहीं भर रहा है, बहुत सारे रीज़न होता है उसका रोने के लिए, ठीक है। सब हमारे माइंड में यही आता है कि बच्चा पेट नहीं भर रहा है। बट क्या होता है, ये गॉड गिफ्टेड थिंग है ब्रेस्ट फीडिंग, जो भगवान हमको देता है मम्मी को, ये नेचुरल थिंग है। जितने बार बच्चा मम्मी के साथ बॉन्डिंग होगा, उसका जितने बार उसको मिल्क पिएगा, उसका मिल्क धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो मम्मी क्या करते हैं, पेट नहीं भरते, सडनली क्या होता है, आजकल फार्मूला फीडिंग अवेलेबल है, तो क्या करते हैं बाहर से दूध दे देता है पेट भरने के लिए। उसमें क्या होता है, वो थोड़ा हेवी होता है, एक्चुअली वो काउ मिल्क ही है, उसका थोड़ा मॉडिफिकेशन है। तो बच्चा 3-4 घंटा सोते रहते हैं, उसका ज़्यादा फुल फील होता है। तो मम्मी भी खुश है, बच्चा भी खुश है, जैसे सोते रहते हैं। बट उसका इम्यूनिटी नहीं ग्रो होता है, उसका जितना न्यूट्रिशन जरूरत है, ब्रेस्ट मिल्क के जो कंपोजिशन है वो तो डिफरेंट है उससे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आधा जो बेनिफिट्स है ब्रेस्ट मिल्क का उसका नहीं मिलता है। धीरे धीरे वो समझ में आता है, जब का बच्चा डायरिया होता है, बच्चा इम्यूनिटी कम होता है, क्या है 3-4 मंथ से बच्चा का बहुत सर्दी खांसी होगा, बुखार होगा, बिकॉज उसका तो इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुआ। तो बाहर का दूध पी लिया, उसका भी कॉस्ट भी बहुत हाई होता है। जो हमारा नेचुरल थिंग है, जो भगवान मुझे दिया है, तो वो क्या क्या करते हैं, बाहर से फार्मूला फीडिंग दे रहा है, उसका दाम भी बहुत जाता है, फैमिली के ऊपर एक बहुत बर्डन होता है। तो ये सब अवॉइड करने के लिए बेस्ट मिल इज द बेस्ट। ओके दोस्तों, इस वक्त IAP के अध्यक्ष डॉक्टर नीलम मोहन जी हमारे बीच मौजूद है। मैडम, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं कि आप पेडिकॉन 2026 में अपेयर हुई हैं और इस बहुत ही बृहत कॉज को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पहुंची है। क्या कहना चाहेंगी मैम, इस ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर कयास लगाई जा रही है कि मतलब ब्रेस्ट फीडिंग सही से हो नहीं पा रहा है, मतलब क्या कहना चाहेंगी मैम? देखिए, अगर देश का आपको कल्याण सोचना है तो कहते हैं कि पहले 1000 दिन पे काम करें, जिसे हम अंग्रेजी में फर्स्ट 1000 डेज कहते हैं। ये 1000 डेज क्या है? ये 1000 डेज ये है
कि माँ के पेट से जब एक बच्चा है वो 9 महीने से लेके अगले 2 साल तक इस टाइम में जिस तरीके से वो बच्चे का विकास होना चाहिए उसको इम्पोर्टेंस देना है। क्यों? क्योंकि ये उसकी ज़िंदगी का पूरा फाउंडेशन है, और उसी की ज़िंदगी का फाउंडेशन नहीं, पूरे देश का फाउंडेशन है। बिकॉज अगर वो सही डेवलप होगा तो जब आप खुराक सही से दोगे, आपकी फिजिकल ग्रोथ ही नहीं, आपकी मेंटल ग्रोथ भी होएगी। फिजिकल मेंटल ग्रोथ के साथ ही वो बच्चा बीमारियों से लड़ पाएगा, उसकी इम्यूनिटी होएगी। एक सारा उसका जीवन जो आप बनाते हैं उसको कहते हैं फाउंडेशन। जैसे एक बिल्डिंग का अगर नींव ही कमज़ोर है तो बिल्डिंग गिर जाएगी, उसी प्रकार एक बच्चे की नींव ही कमज़ोर है तो वो आगे जाके इम्यूनिटी ही नहीं रहेगी। तो जब हम नींव की बात करते हैं तो क्या बात करते हैं? नंबर 1, 5 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी। 1 इज़ अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब कि पहले घंटे के अंदर हम कहते हैं कैंगरू मदर केयर, बच्चे को माँ की गोद में होना चाहिए ताकि पहले घंटे के अंदर उसे दूध मिलना चाहिए। और कोई सोचते हैं कि हमें शहद चटाना चाहिए, कोई प्री लैक्टियल फीड बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जो पहले माँ का दूध है वो इम्यूनिटी से भरा है, उसके अंदर जितनी लड़ने की शक्ति है वो आज तक साइंस नहीं समझ पाई कि ये भगवान ने दूध क्या बनाया है जिसमें वो इम्यूनिटी है। तो इसीलिए हम कहते हैं अर्ली इनिशिएशन। उसके बाद सेकंड स्टेप हम कहते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव क्यों? ठीक है, मैं 4 बारी मैं अपना छाती का देती हूँ, 1-2 बारी ऊपर का दे देती हूँ। डॉक्टर साहब, आप समझना भूल गए हैं कि जो आपका शरीर है वो आपके जितने सेल्स हैं उससे ज़्यादा सेल्स के आपके अंदर जीवाणु हैं। वो जीवाणु को हम कहते हैं माइक्रोबाटा। जब आप ऊपर का दूध दे देते हैं तो जो आपके अंदर का माइक्रोबाटा है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका एक अलग है। तो हमारे बॉडी के अंदर गुड एंड बैड माइक्रोबाटा है, वो उसका एक कॉम्पोजिशन डिस्टर्ब हो जाता है। जब वो डिस्टर्ब हो जाता है तो साइंस ने बताया है कि जो बच्चे माँ का दूध पिए वर्सेस जो नहीं पिए ऊपर का पिए, उनमें फ़र्क है लड़ने की शक्ति में और बीमारियों में। सो दैट इज़ वाई आई सेड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। तीसरा स्टेप कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। नहीं, हमारे यहाँ तो अन्न प्रश्न होगा, हमें तो भाई एक सेरेमनी करनी है, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी हमारे पास पैसे नहीं है। ये सब जो फंक्शंस है ये रुक सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको 6 महीने किसी और की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप 6 महीने ऊपर का नहीं। 6 महीने का मतलब ये नहीं कि आप 5.25 नहीं शुरू कर सकती हैं। जब एक बच्चा थोड़ा सर खड़ा करके बैठने के लायक हो जाए, दैट इज़ व्हेन टंग और लिप का कोऑर्डिनेशन आता है, तभी हम कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फीड स्टार्ट करें। कॉम्प्लीमेंट्री फीड के बारे में 5 चीज़ समझाऊंगी फिर से। नंबर 1, सीरियल्स, राइस या मिलेट्स हो गए और दलिया, ये हम सीरियल्स कहते हैं। उसके साथ साथ पल्सेस मतलब दालें। उसके साथ साथ ये हम भूल जाते हैं कि आपको मैश्ड वेजिटेबल्स देना चाहिए। सारी घिया, तुरई, टिंडा, पालक, सूप, मैश्ड वेजिटेबल्स देना चाहिए, बीन्स, मटर। उसके साथ साथ मैश्ड फ्रूट देना चाहिए। उसके साथ जो खा सकते हैं अलाउड है, उन्हें अंडा या नॉनवेज देना है। आधा चम्मच बीज या बादाम को पीस ले पाउडर बना दें, उसे हम कहते हैं सीड्स, नट्स। उसका भी आप थोड़े से उसमें डाल दें डाइट में, तो ब्रेन के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स है। जो मच्छी नहीं खाते हैं, लोग क्या करते हैं, दाल चावल, वो सही नहीं है ये पदार्थ नहीं। इसका मतलब डाइवर्सिटी की बात की मैंने। उसके साथ साथ आपको देना चाहिए क्वांटिटी। स्टार्ट करें 1, अगले हफ्ते 2, उसके बाद जैसे 6-8 महीने का हो जाएगा 3, इस तरीके से 1 साल के बाद आप 4 से 5 फीड्स दें। तो मैंने अभी बात की फ्रीक्वेंसी की, क्वांटिटी जितना शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता क्वांटिटी भी बढ़ाते जाएं। लोग क्या करते हैं, चावल का पानी, दाल का पानी, पतला सा शीरा कि हजम अच्छा हो। नहीं, इतना गाढ़ा रखें जैसे कि एक आप खिचड़ी या वो बनाते हैं जो कंसिस्टेंसी ऐसे गिरने की,
उतनी थिक कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। तो मैंने बात की क्वांटिटी की, मैंने बात की डाइवर्सिटी की, मैंने बात की कंसिस्टेंसी की, मैंने बात की फ्रीक्वेंसी की। ये 4 के साथ साथ 5वां चीज़ है हाइजीन। हाइजीन का मतलब सफाई, हाथ की सफाई, बर्तन की सफाई, उसकी सफाई, ये 5 चीज़ का ध्यान रखें कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग्स के साथ। और कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के साथ आपको दूध कंटिन्यू करना है। अगर आप मिल्क कंटिन्यू करेंगे, आइडियली ब्रेस्ट मिल्क 2 साल दें। किसी कारण से मां नहीं है, तब आप फिर ऊपर का दूध 6 महीने से 2 साल तक 400 ml दूध दें। 400 ml दूध और ये पदार्थ दें, तभी वो बच्चे की ग्रोथ सही होगी। तो ग्रोथ मॉनिटर करो, इसीलिए IAP एक ऐप निकाली है, जिसमें भगवान की कृपा से एक आइडिया आया मुझे कि मैं एक ऐप बनाऊं जिसका नाम है IAP केयर। इस ऐप के जरिए मैं चाहती हूं कि हर एक माँ बाप बस अपने बच्चे का उम्र, सेक्स डालें तो वो बता दे, उस बच्चे की ग्रोथ चार्ट बना के बता दे कि भाई ये लाइन से आपका बच्चा कमज़ोर नहीं, और वो एक खाना क्या देता है उसको बता दे, ऐप को वो बता दे आपको उम्र के ये खाना दें। आप बोलो मैं वेस्ट बंगाल में हूँ, मैं साउथ इंडिया हूँ, तो वो ऐप के ज़रिए मैं चाहती हूँ कि हम आपको क्या खाना चाहिए और क्या करना है, ये बात। तो ये IAP केयर आपको लोड करनी है, मुझे नहीं, पेरेंट्स को लोड करनी है। और अगर आप चाहते हैं आपकी ID अपने डॉक्टर से शेयर करनी है, तब आप कर सकते हैं, ताकि वो डॉक्टर भी सुपरवाइज करे। ये इस पेडिकॉन में मैं रिलीज़ कर रही हूँ एक, जो हमारा बेबी जिसको हम कह रहे हैं IAP केयर, पेडिकॉन में रिलीज़ करेंगे, जहाँ पे ऑलमोस्ट 8 से 10 हज़ार लोग पीडियाट्रिशियन ऑल ओवर इंडिया आए हैं। বন্ধুরা, পেডিকন 2026-এ আমরা একজন ডায়েটিশিয়ান নদন পল্লবী চ্যাটার্জি মহাশয়কে আমাদের মধ্যে পেয়ে গেছি। ম্যাডাম, আমি প্রথমে এটা জিজ্ঞেস করবো যে মানে একটা বাচ্চা, মানে নবজাত শিশু যাদেরকে বলছি, তারা তো প্রথমেই মানে ব্রেস্ট ফিডিংয়ের উপর ডিপেন্ড করে থাকে। হ্যাঁ, এবার তার পরবর্তী স্টেজে গিয়ে মানে তাদের ফুডিং হ্যাবিটস কীরকম হওয়া উচিত ম্যাম? প্রথমেই বলবো এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং মানে টিল 6 মান্থস অর 180 কমপ্লিটেড ডেজ, এবং এক্সক্লুসিভ মানে তখন জল বা অন্য কোনো খাবার দেওয়া যাবে না। তারপর 6 মাসের পর বাচ্চা যখন অন্নপ্রাশন হয়, তখন আস্তে আস্তে একটু একটু করে বাড়ির খাবার দেওয়া শুরু করতে হবে, আর তার সঙ্গে ব্রেস্ট ফিডিংটা কন্টিনিউ করতে হবে বাচ্চার 2 বছর বয়স পর্যন্ত। এবার বাড়ির খাবার প্রথমে আমরা মানে উইনিং যেটাকে আমরা বলি 6 থেকে 8 মাস, সেখানে একটু আমরা মানে একটু লিকুইড বা এই জাতীয় কিছু আমরা দেবো, স্যুপ টুপ এরকম, মানে সবই হোমমেড। তারপর একটুখানি মানে একটু আর কি কনসিস্টেন্সিটা ঠিক করব, মানে লিকুইডের থেকে একটু কিন্তু পুরো সলিড না। তারপর যখন 10 to 12 মান্থস, তখন একটু মানে পাতলা খিচুড়ি, একটু ফিঙ্গার ফুড, যেরকম মানে গাজর সেদ্ধ, আলু সেদ্ধ, ওরকম যেগুলো আর কি নিয়ে খেতে পারবে, সেই ধরনেরগুলো আমরা আস্তে আস্তে ইন্ট্রোডিউস করবো। मैडम, कुछ समय पहले बिहार की कुछ महिलाओं के ब्रेस्ट मिल्क के अंदर यूरेनियम 238 पाया गया, इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगी मैम? एक्सीलेंट क्वेश्चन। क्या होता है कि आजकल इतना पोल्यूशन लेवल है कि जो हमारे पास मोटापा बढ़ रहा है, जो एलर्जीज आ रही है, जो सांस की प्रॉब्लम आ रही है, हम तो जूझ लिए इन्फेक्शन से, उनको वैक्सीन लगा के कम करें, फिर भी प्रॉब्लम चल रही है। ये नई किस्म की प्रॉब्लम है। तो ये जो यूरेनियम पाया गया था, ये नहीं कि वो सिर्फ यूरेनियम उसके दूध में है, बात ये है कि हर एक जगह पोल्यूशन होने के कारण उस माँ को भी एक्सपोजर हो रहा है। तो बात सिर्फ उसी की नहीं, आपको ज्ञानी नहीं, मैं आपका ब्लड टेस्ट करूंगी तो आपके अंदर कितना लेड है, कितनी आर्सेनिक है, जो पानी पी रहे हैं उस पानी पे वेस्ट इंडिया में ही आर्सेनिक पाया गया, तो जो आप पानी पिएंगे वो आपके शरीर में तो दौड़ेगा। तो इसीलिए, और अगर उसको आप ऊपर का दूध गाय का ये पिलाएंगे तो उसमें तो और भी बीमारियां हैं, सिर्फ यही नहीं। तो ये मैसेज समझें, वो ये बोलना चाह रहे हैं कि इतनी पोल्यूशन बन गई है कि दूध और पानी हर एक चीज़ में वो जाने के कारण आप में दौड़ रही है। दोस्तों, पेडिकॉन 2026 में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां पे ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, और इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर श्रीनिवासन एस। सर, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। सर, ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी देखे जा रहे हैं, कुछ बताएं। I don't find any complications to the breastfeeding. So it is the breastfeeding which always is here. Some of the doubts which some mothers has, I don't have enough milk. So
These are the problems we want to highlight in this year. What we say that mother should be, see, happy mother will give excellent breast milk. Unfortunately, in our country, 50 to 60% of the mothers are happy during the delivery. Okay. 40% of the mothers are not happy. Maybe some family situation, financial situation, some intra-family feuds, so many things are there. If the mothers are feeling happy, milk secretion will improve. There will not be any complication in the breastfeeding. Okay. And next is teaching the baby, teaching the mother how to hold the baby, how to position the baby so that the baby can take breast milk without any complications. These are the points we are highlighting here. मैम आंकड़ा ये भी बता रहा है कि मतलब सालाना 8.2 लाख बच्चों को बचाया जा सकता है अगर उनकी उम्र 6 महीने से कम हो और उनको ब्रेस्ट फीड कराया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे मैम? बेसिकली हमने बहुत तरक्की की है न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट कम करने में। न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट मतलब पहले 1 महीने में जो बच्चों की डेथ होती है उसकी रेट कम करने के लिए इन्फेक्शन से जुदा, बर्थ एस्फिक्सिया से जुदा, लेकिन अब हम प्रीटर्म बच्चे भी बचा लेते हैं वो सब। तो हमारी न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट जो 30/1000 थी वो हमने ला के उसको 19 और अभी ऑलमोस्ट SDG गोल 2030 इस 12 तक लाए तो हम 15 तक पहुंच गए। लेकिन अब हम इससे नीचे नहीं जा पा रहे हैं थोड़े कारण से। उसमें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कारण इज हमारे इसमें अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीड नहीं होता है। बात सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग की नहीं, नंबर 1 अर्ली इनिशिएशन नहीं हो रहा है, नंबर 2 एक्सक्लूसिव नहीं हो रहा है, वो ऊपर की भी कुछ दे रहे हैं। तो दीज आर द 2 थिंग्स दैट आर देयर। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इतने लाख आप बचा सकते हैं अगर आप पहले 6 महीने उसे ब्रेस्ट फीडिंग और वो दें। और मैं तो चाहूँगी कि मेरा मैसेज सुनने वाले इवन गवर्नमेंट को जाए, हर जगह पे मिल्क बैंक्स हो। जैसे अगर किसी कारण से माँ उपलब्ध नहीं है, भगवान ना करे, तो भी हमारे पास एक ह्यूमन मिल्क बैंक्स हो जिसके ज़रिए हम डोनेट कर सकते हैं। जिस तरीके से आप अपना ब्लड डोनेट करते हैं और आपको कुछ नहीं होता है, उसी तरीके से माएँ, हम सोचते हैं कि ट्विंस हुआ है तो ये बच्चे को दूध कम होगा, मैं ऊपर का पिलाऊं। भगवान की कुदरत हम समझ ही नहीं पाए। वो ट्विंस के लिए भी उतना प्रोड्यूस करेगी जितना उसको एक के लिए चाहिए, वो प्रीटर्म के लिए भी करेगी उसके लिए। तो ये सब नहीं, लेकिन अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपका ग्रोथ सही नहीं हो रहा है, अगर आपका बच्चा प्रीटर्म है, अगर आपका बच्चा, देन इन दैट केस आपको इस तरीके से डॉक्टर से संपर्क करके उनके न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से विटामिन दूँ और विटामिन डी दूँ। हम हैं तो इस देश में जहाँ सूर्य की हम नमस्कार करते हैं, लेकिन सूर्य की किरणें हमें यूवी रेस पहुंच नहीं पाती है क्योंकि हमें स्किन में विटामिन डी बनाना है। वो हमें इसलिए नहीं पहुंचती है क्योंकि पोल्यूशन लेवल है, इसलिए नहीं आ रही है। तो हमारे में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है उन माँओं में और उन बच्चों में। तो हमें इसीलिए विटामिन डी सप्लीमेंट माँ को भी और बच्चे को भी पहले साल, और मैं तो कहूँगी उसके बाद भी जो रिक्वायरमेंट है 400 यूनिट्स पर डे, वो थोड़ी बहुत देनी चाहिए उसके बाद भी। एंड मैं तो सारे एडोलेसेंट बच्चों को भी कहती हूँ कि उनको 800 यूनिट चाहिए होती, तो 2 महीने में एक बार विटामिन डी का सप्लीमेंट ले लेना चाहिए अगर आप इंडिया में हैं। क्योंकि एक तो ये प्रॉब्लम, दूसरा हम फुल स्लीव्स पहनते हैं, कवर्ड रहते हैं, हम ऐसे शॉर्ट्स में नहीं घूमते हैं, हमारी कल्चर इस तरीके से है। तो इसीलिए हमारा विटामिन डी लेवल, और विटामिन डी हमें लड़ने की शक्ति बढ़ाता है। विटामिन डी की कमी होगी तो लड़ने की शक्ति नहीं होगी और एलर्जीज बढ़ेंगी, निमोनिया बढ़ेगा, प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। तो ये एक प्रॉब्लम है। और अगर मुझे भगवान कहे कि तुम एक चीज़ बदलना चाहो तो क्या बदलोगी, मैं बोलूँगी ज्ञान, न्यूट्रिशन का। हम इतने गरीब नहीं हैं कि हमारे माएँ, हमारा देश सिर्फ 11% लोग, 10 में से एक ही वो फैमिली है जो सही खाना अपने बच्चे को देती है 6 महीने से 2 साल। कैसी बात कर रहे हैं मैडम, सिर्फ 10-11%? मैं नहीं, ये स्टैटिस्टिक्स बताती हैं कि क्वांटिटी, क्वालिटी मीन्स 1-2 ही आइटम नहीं, 5 आइटम यूज़ करना है। वेजिटेबल, फ्रूट, सीरियल, पल्सेस, नट्स, एग्स। फ्रीक्वेंसी, कंसिस्टेंसी
ये हम सिर्फ 11% में दे रहे हैं। और दूसरी शर्मदायक चीज़ है 67% हमारे बच्चे अनीमिक हैं, खून की कमी है। हम गरीब नहीं हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो या रूरल हो या अर्बन हो, हमें पता ही नहीं कि हमें खाना क्या है, क्योंकि हम सिर्फ रोटी चावल खा गए। माँ कहती है बच्चे को बेटा रोटी चावल खा ले, छोड़ मत। मैं तो चाहूँगी माँ बोले बेटा सब्जी और दाल खा ले, वो थोड़ा छोड़ दे। क्यों? क्योंकि हम आयरन में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अनार, केला, सेब, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पत्तेदार सब्जी, पालक, पत्ता गोभी, ब्रोकली, ये सब चीज़ों में जो भी ग्रीन है उसमें आयरन है, ये खिलाएं। 24/7 তাজা সমাচারের সমস্ত দর্শকদেরকে জানাই a very 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 happy new year। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का।